जय श्री राम। ज्ञान संजीवनी परिवार के पावन उद्देश्यों द्वारा निर्मित एवं संचालित व्यासपीठ.org में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मानस मधुकर स्वामी संदीपाचार्य और आज उपस्थित हूं आपके समक्ष इस बात पर चर्चा करने के लिए कि ईश्वर कहां रहता है, ईश्वर के रहने के स्थान कहां है। और इस प्रसंग की बड़ी ही रोचक चर्चा श्री रामचरितमानस में तब आती है जब रावण के अत्याचार से संत्रस्त होकर देवताओं की सभा लगती है और उसमें इस बात पर मंथन किया जाता है कि ईश्वर कहां रहता है, उसे कहां से ढूंढा जाए ताकि रावण के अत्याचार से हम लोगों की रक्षा हो सके। गोस्वामी जी ने कहा कि बैठे शोर शब करहीं विचारा, कहाँ पाई प्रभु करिय पुकारा। देवताओं की सभा लगी, उसमें महादेव को भी आमंत्रित किया गया और सब लोग बैठकर इस बात का मंथन करने लगे कि ईश्वर कहाँ रहता है। गोस्वामी जी कहते हैं अब उसमें यह दौर शुरू हुआ। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। किसी ने खड़ा होकर, एक व्यक्ति ने खड़ा होकर यह कहा कि पुर बैकुंठ रहय कह कोई। एक व्यक्ति, किसी ने खड़ा होकर, किसी एक देवता ने यह कहा कि वह बैकुंठ धाम में रहता है, यह मैं जानता हूं। तब तक किसी दूसरे देवता ने खड़ा होकर उसे काट दिया और कहा कि नहीं, गलत बोल रहे हो। तो फिर पहले वाले ने कहा कि तो कहाँ रहता है, तो दूसरे ने यह कहा कि को कह पयनिधि बश प्रभु सोई। किसी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं जानता हूं, वह क्षीर सागर में रहता है। अर्थात यह वाद विवाद चलने लगा, बहुत देर हो गई, समय बीतता चला गया, लेकिन यह निष्कर्ष कुछ भी निकल कर सामने नहीं आया कि आखिर ईश्वर रहता कहाँ है। उस सभा में महादेव भी थे। राम कथा सुनने के क्रम में जब पार्वती ने महादेव से यह पूछा कि आप उस सभा में गए थे तो आपसे नहीं पूछा गया कि ईश्वर कहाँ रहता है। महादेव ने कहा, पार्वती, मैं अपने बारी की प्रतीक्षा कर रहा था, कब मुझसे पूछा जाता है। कहा महादेव ने कि ते ही समाज गिरिजामय रहेमो, अवसर पाई बचन ये कहेमो। जब हमसे पूछा गया तो मैंने यह बताया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रभु प्रगटय मय जाना। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटय जिमियागी। देश काल दिशि विदिशहु माही, कहु जो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। महादेव ने कहा कि पार्वती, मैंने यह उत्तर दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रभु प्रगटय मैं जाना। वासे वासे तिष्ठति स वासुदेव। मैंने कहा कि पार्वती, पृथ्वी के कण कण में ईश्वर का अधिवास है। जड़ चेतन समस्त चीजों में ईश्वर रहता है, बिना ईश्वर का कुछ भी नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और मैंने कहा लेकिन वह प्रकट नहीं होता, वह दिखाई नहीं देता। कब प्रकट होता है? तो प्रेम ते प्रभु प्रकटय मैं जाना। जब प्रेम रूपी जाल में, प्रेम रूपी पास में उसे बांधा जाता है, तब जाकर प्रेम का भूखा है, वह प्रेम के वश में रहता है। तो प्रेम ते प्रभु प्रकटय मैं जाना। देश काल दिशि विदिशहु माही, कहु जो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैंने देवताओं को यह कहा कि देश काल दिशाएं विदेश, कौन ऐसी जगह है जहां ईश्वर नहीं रहता। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटय जिमियागी। अरे, जिस प्रकार घर्षण से आग पैदा किया जाता है, वैसे ही प्रेम पूर्वक ईश्वर की आराधना करो, ईश्वर की भक्ति करो, तो ईश्वर भी प्रकट होगा, ईश्वर भी दिखाई देगा। अर्थात प्रेम वह सूत्र है जिसकी बदौलत, प्रेम के बदौलत ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम नहीं तो ईश्वर नहीं, बिना प्रेम के उसे कोई बांध नहीं सकता। प्रेम ही ईश्वर है। ढाई आखर का प्रेम बड़ा मजबूत स्तंभ है जिससे ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात अन्यान्य पूजा पद्धति, कर्मकांड, धर्म, ये सब कुछ जायज हैं, लेकिन अगर प्रेम नहीं है
तो ईश्वर का प्रकटीकरण नहीं हो सकता। इस प्रसंग में महादेव यह बताने की आवश्यकता समझ रहे हैं कि आप लोगों का यह मंथन, आप लोगों के चिंतन का यह दौर, यह चिंतन शिविर जहां बैठकर जत्र तत्र सर्वत्र होने की चर्चा की जा रही है ईश्वर की, इसमें मौलिक मंत्र एक ही जगह है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रभु प्रगटय मैं जाना। प्रेम पूर्वक ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, बिना प्रेम के ईश्वर को पाना आसान नहीं है। लाख जतन करते रह जाओ, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो ईश्वर नहीं है। अतः महादेव के कथनानुसार श्री रामचरितमानस की कथा यही कहती है कि ईश्वर कहाँ रहता है, तो जो व्यक्ति उससे प्रेम करता है उसके हृदय में रहता है, वहीं प्रकट होता है। अतः हम सबको मिलकर यह यत्न करना चाहिए कि हम प्रेम पूर्वक उसका स्मरण करें, भजन करें, कीर्तन करें, जिससे हमारे भी जीवन में ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए। जय श्री राम।